हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी के एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स टिकेट पर। आज फ्रेंड्स सीटीपी का सुपर सीरीज का प्रैक्टिस सेट 11वां है। सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर से जुड़े रहेंगे और यूपी टेट सुपर टेट एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे सभी क्वेश्चन आपको। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा की अनुचित विधि है। तो अभिप्रेरणा की अनुचित विधि किसको माना गया है फ्रेंड्स, बताइए। पहला ऑप्शन है दंड को, सेकेंड ऑप्शन है प्रशंसा एवं दोषारोपण को, तीसरा ऑप्शन है प्रगति की जानकारी, चौथा ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा। तो अभिप्रेरणा की अनुचित विधि दंड है। क्या है? दंड है। दंड एक निषेधात्मक प्रेरणा है। क्या है? दंड एक निषेधात्मक प्रेरणा है। पहले क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकेंड नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। इस फ्रेंड्स चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा जोड़ा है वह सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है समतात्विक सिद्धांत किसका है? समतात्विक सिद्धांत किसका है? थार्नाइट का दिया है। सेकेंड है सामान्यीकरण का सिद्धांत। सामान्यीकरण का सिद्धांत बताया गया है फ्रेंड C.H. जुड़ का है। ठीक है, जुंड। नेक्स्ट थर्ड है औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत दिया है फ्रेंड्स कोहलर का। फोर्थ ऑप्शन है विशिष्ट एवं सामान्य तत्वों का सिद्धांत किसका है? स्पीयरमैन का बताया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, विशिष्ट एवं सामान्य तत्वों का सिद्धांत किसका है? स्पीयरमैन का है। ठीक है, और सामान्यीकरण का सिद्धांत C.H. जुंड का है। समतात्विक सिद्धांत यह थार्नाइट का है। पर फ्रेंड्स औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत यह कोहलर का नहीं है। कोहलर क्या है? एक गेस्टाल्टवादी है। ठीक है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया है, जबकि ये औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत इनका नहीं है। तो फ्रेंड्स तीसरा जो ऑप्शन है वही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का, जब पूर्ववर्ती अधिगम नई स्थिति में सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाता है तो यह क्या कहलाएगा? जब पूर्व का हम जो सीख चुके हैं, ठीक है, अधिगम, वह नई स्थिति जो सीखने वाले हैं, सीख रहे हैं नई चीज़ें कुछ, उस प्रक्रिया में वह आसान या सुविधा दे रहा है, तो फिर उसको क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है अधिगम का सकारात्मक हस्तांतरण, सेकेंड है अधिगम का निरपेक्ष हस्तांतरण, तीसरा ऑप्शन है अधिगम का नकारात्मक हस्तांतरण, चौथा है अधिगम का शून्य हस्तांतरण। तो फ्रेंड्स जब पूर्व का सीखा हुआ नई स्थिति में सीखने की प्रक्रिया में आसान बनाता है तो इसको अधिगम का सकारात्मक हस्तांतरण कहेंगे। क्या कहेंगे? एक परिस्थिति में सीखा ज्ञान अन्य परिस्थिति को उपयोगी या सिद्ध कर देता है तो वह अधिगम का सकारात्मक हस्तांतरण है। इसका पहला ऑप्शन जो है वह सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का, व्यक्ति के अचेतन मन के अध्ययन हेतु, क्या व्यक्ति के अचेतन मन के अध्ययन हेतु उपयोगी की जाने वाली व्यक्तित्व मापन की विधि कौन सी है? तो व्यक्ति का जो फ्रेंड्स अचेतन मन है उसके अध्ययन हेतु उपयोगी किए जाने वाली व्यक्तित्व मापन कौन सी विधि मानी गई है? ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन में वस्तुनिष्ठ विधि, सेकेंड ऑप्शन व्यक्तिनिष्ठ विधि, तीसरे ऑप्शन प्रक्षेपी विधि, चौथे ऑप्शन में मनोविश्लेषणात्मक विधि। तो कौन सी विधि को माना गया है? प्रक्षेपी विधि को। किसको माना गया है? प्रक्षेपी विधि को। प्रक्षेपी विधि एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति की छिपी हुई अचेतन मन की इच्छाएं, क्या फ्रेंड, जो छिपी हुई जो अचेतन मन की इच्छाएं हैं, रुचियां हैं आदि का फ्रेंड्स क्या करते हैं? पता लगाते हैं। ठीक है, और इसको दिया किसने फ्रेंड्स? समनर के दिया है। किसने दिया है? तो फ्रेंड्स समनर ने। ठीक है, सार्क व समनर प्रक्षेपी विधि उद्दीपकों, इनके अनुसार एक फ्रेंड्स परिभाषा भी दिया गया है कि प्रक्षेपण विधि उद्दीपकों के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उसके व्यक्तित्व के स्वरूप का वर्णन करने का साधन है माना गया है। ठीक है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है पांचवें नंबर का, बालक के विकास की किस अवस्था में इलेक्ट्रा एवं ओडिपस, किस विकास की अवस्था में बच्चे में इलेक्ट्रा एवं ओडिपस ग्रंथियों का विकास होता है? तो किस अवस्था में हो जाता है? पहला ऑप्शन है शैशवावस्था में, सेकेंड ऑप्शन है बाल्यावस्था में, तीसरा ऑप्शन दिया है किशोरावस्था, चौथा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। तो किसमें फ्रेंड्स ये विकास प्रारंभ हो जाती है? तो शैशवावस्था में। और फ्रेंड्स ये किसने दिया है? पहले ये जान लेते हैं इलेक्ट्रा और ओडिपस को। तो सिगमंड फ्रॉइड ने। किसने दिया है? सिगमंड
फ्रॉयड ने दिया है फ्रेंड्स, ठीक है। सिगमंड फ्रॉयड ने अपने साइकोसेक्सुअल, ठीक है, साइकोसेक्सुअल सिद्धांत में फ्रेंड्स दिया है, बताया है इन्होंने। ओडिपस का अर्थ होता है लड़कों का फ्रेंड्स अपने माँ के प्रति झुकाव अधिक रहता है, उसको ओडिपस कहेंगे। और इलेक्ट्रा उसको कहेंगे लड़कियों का अपने पिता के प्रति, ठीक है, लड़कियों को अपने पिता के प्रति झुकाव जाता रहता है तो उसको इलेक्ट्राप्रस कहेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, और किस में बताया गया है, ये सिगमंड फ्रॉयड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी में दिया गया है। तो इसका पहला ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वह सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृद्धि की विशेषता को नहीं दर्शाता। तो कौन सा कथन इसमें अभिवृद्धि की विशेषताओं को फ्रेंड्स नहीं दर्शा रहा है। पहले ऑप्शन में दिया है एक मात्रात्मक पक्ष है, सेकेंड ऑप्शन में यह मापनीय नहीं है। अभिवृद्धि क्या बताया है फ्रेंड्स, यह मापनीय नहीं है। तीसरा ऑप्शन है यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अभिवृद्धि को बताया गया है। चौथे ऑप्शन में यह केवल शारीरिक विकास दर्शाता है। तो फ्रेंड्स अभिवृद्धि की विशेषता कौन सी नहीं है, तो यह मापनीय नहीं है, ये फ्रेंड्स गलत है। अभिवृद्धि को मापा जा सकता है, ठीक है, इसका सेकेंड ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 7वें नंबर का, बुद्धि तार्किक चिंतन है। बुद्धि क्या है, तार्किक चिंतन है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है, तो बुद्धि तार्किक चिंतन है, यह परिभाषा टर्मन ने दी है। किसने दी है कि बुद्धि तार्किक चिंतन, यह परिभाषा टर्मन की है। और बुद्धि के बारे में स्टर्न का क्या कहना है फ्रेंड्स, स्टर्न का मानना है कि नई परिस्थिति में, नई स्थिति में समायोजन, नई परिस्थिति में समायोजन होने की योग्यता बुद्धि कहलाती है, ठीक है, होने की योग्यता बुद्धि है। ये किसका कहना है, तो यह स्टर्न का कहना है, ठीक है। और वहीं पर फ्रेंड्स बिनेट ने क्या कहा है बुद्धि के बारे में, बिनेट का कहना है अच्छे चिंतन, अच्छे निर्णय तथा आत्म आलोचन की योग्यता ही बुद्धि है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन जो है वह सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 8वें नंबर का, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है। बताइए कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र फ्रेंड्स कौन सा सही है, इसमें से बताइए। पहला ऑप्शन है बुद्धि लब्धि वास्तविक आय बटे मानसिक आय गुणे 100, यह सही है फ्रेंड्स। सेकेंड ऑप्शन में बुद्धि लब्धि IQ वास्तविक आयु बटे शैक्षिक आयु गुणे 100। थर्ड ऑप्शन में है बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है कि बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ऐसे करके फ्रेंड्स हम लोग बुद्धि लब्धि को निकालते हैं। और सबसे पहले किसने दिया था फ्रेंड्स इसको, तो सबसे पहले इसको दिया था 1912 में। कब फ्रेंड्स, 1912 में दिया था जर्मन मनोवैज्ञानिक। कौन से फ्रेंड्स, जर्मन मनोवैज्ञानिक स्टर्न ने, ठीक है, स्टर्न ने बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किया था। स्टर्न ने क्या प्रयोग किया था, बुद्धि लब्धि का। सबसे पहले बुद्धि लब्धि का प्रयोग किया था स्टर्न ने, ठीक है। सबसे पहले बुद्धि लब्धि का प्रयोग किसने किया था, स्टर्न ने किया था। और IQ का विचार सबसे पहले किसने दिया था, तो IQ का विचार जो है फ्रेंड्स यह स्टैनफोर्ड बीने ने, ठीक है, किसने दिया था, बीने ने दिया था। और 1916 में, कब दिया था, 1916 में। और स्टर्न ने बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था 1912 में, ठीक है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 9वें नंबर का फ्रेंड्स, विपिन एक दिवा स्वप्न दृष्ट पुस्तकें पढ़ने में रुचि रखने वाला अपने विचारों को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने में असमर्थ, अमिलनसार और आदर्शवादी बालक है, तब उसके व्यक्तित्व का प्रकार कैसा है फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन दिया बहिर्मुखी है, सेकेंड ऑप्शन में अंतर्मुखी है, तीसरे ऑप्शन में उभयमुखी है, चौथा ऑप्शन में उद्यमशील है। तो कैसा है फ्रेंड्स, इस बालक का व्यक्तित्व कैसा रहेगा,
तो इस बालक का व्यक्तित्व अंतर्मुखी है। ठीक है फ्रेंड्स, कैसा है? अंतर्मुखी है। और अंतर्मुखी व्यक्ति तो शर्मीले होते हैं फ्रेंड्स। अंतर्मुखी जो व्यक्ति होते हैं ना, वो क्या है? वह शर्मीले होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, आत्म सचेत होते हैं। ठीक है, और सामाजिक होते हैं, सामाजिकता से कम जुड़े रहते हैं, वो अपने अंदर ही आत्म केंद्रित रहते हैं, असामाजिक व्यक्ति होते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर का, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि का व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा दी गई है किसके द्वारा फ्रेंड्स? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि है, ये व्यवस्थित अध्ययन है। ठीक है फ्रेंड्स, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि का व्यवस्थित अध्ययन है। यह परिभाषा किसकी है? पहला ऑप्शन है B.F. स्किनर का है, सेकेंड ऑप्शन में है C.V. गुड द्वारा दिया गया है, तीसरे ऑप्शन में J.M. स्टीफन के द्वारा दिया गया है, चौथा ऑप्शन में C.H. जुड द्वारा दिया गया है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि का व्यवस्थित अध्ययन है, यह परिभाषा किसका है? तो यह परिभाषा फ्रेंड J.M. स्टीफन का है। ठीक है, किसने दिया है? J.M. स्टीफन ने दिया। इसका तीसरा ऑप्शन सही है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है 11वें नंबर का, यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है, एक बालक की वास्तविक आयु कितनी है? 12 वर्ष, और वह 15 वर्ष की आयु वाले बालक के साथ बनाया गया बुद्धि परीक्षण हल कर लेता है। तो फ्रेंड्स पहले समझिए कि उसकी आयु कितनी है? 12 वर्ष। ठीक है, और वह 15 वर्ष के बच्चे के साथ, ठीक है, 15 आयु वाले बालक के साथ, ठीक है, के लिए बनाया गया बुद्धि परीक्षण, किसके लिए बनाया गया था? 15 वर्ष के बच्चों के लिए जो बनाया गया था बुद्धि परीक्षण, उसको 12 वर्ष का बच्चा जो है क्या कर लेता है? हल कर लेता है। तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होनी चाहिए? तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है फ्रेंड्स? पहला दिया है 150 है, सेकेंड ऑप्शन में है 100, तीसरे ऑप्शन में 125, चौथे ऑप्शन में 120। तो कितना है उसकी? तो फ्रेंड्स 15/12 गुणे 100। अब आप लोग निकाल लीजिएगा कितना आएगा। ठीक है, कितना आएगा? आएगा 125। ठीक है, कितना आएगा? 125। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, 125 उसकी बुद्धि लब्धि रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वें नंबर का, निम्न में से कौन सी प्रतिभावान बालक, ठीक है, प्रतिभावान बालक की विशेषता है? फ्रेंड्स बताइए कौन सी प्रतिभावान बालक की विशेषता है? पहले ऑप्शन में अपनी आयु के बालकों से काफ़ी पिछड़ जाते हैं प्रतिभावान बालक, सेकेंड ऑप्शन में निम्न बुद्धि लब्धि होती है इनकी, तीसरा ऑप्शन तीव्र निर्णय लेने की क्षमता तथा आत्मविश्वासी होते हैं, दूसरे ऑप्शन में है दूसरों के अंतर क्रिया करने में असमर्थ होते हैं। तो ये बालक कैसे होते हैं फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स प्रतिभावान बालक की विशेषता यह होती है कि तीव्र निर्णय लेने की क्षमता होती है, आत्मविश्वासी होते हैं उनकी फ्रेंड्स, वह निर्णय लेने में जो है फ्रेंड्स क्या होती है, उनकी क्षमता जो है वो तीव्र होती है और उनको खुद पर विश्वास होता है। ठीक है, इसका तीसरा ऑप्शन जो फ्रेंड्स वह सही है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का फ्रेंड्स, यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है, एक बालक की वास्तविक आयु कितनी है? 12 वर्ष है, तथा उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? बुद्धि लब्धि उसकी फ्रेंड्स 75 है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? वास्तविक आयु 12 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि 75 है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए फ्रेंड्स। ए ऑप्शन में 8 वर्ष, सेकेंड ऑप्शन में 9 वर्ष, तीसरे ऑप्शन में 10 वर्ष, चौथे ऑप्शन में 12 वर्ष। तो फ्रेंड्स पहले बताइए कैसे निकालेंगे हम इसको? कैसे निकालेंगे? उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 75, और उसकी वास्तविक आयु 12 वर्ष। ठीक है, तो क्या करेंगे? मानसिक आयु, ठीक है, मानसिक आयु करेंगे 75 गुणे 12/100। तो फ्रेंड्स काटिए, कितना आएगा? काटेंगे 9। ठीक है, तो यदि बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है तथा उसकी बुद्धि लब्धि 75 है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? 9 वर्ष होगी। तो इसका सेकेंड ऑप्शन फ्रेंड्स सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 15वां, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सक्रियता से निर्माण करते हैं, यह कथन किसका है? फ्रेंड्स बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सक्रिय से निर्माण करते हैं, यह कथन किसका है? पियाजे का है, पावलोव का है,
कोहलबर्ग का है कि स्किनर का है, किसका है? तो यह कथन पियाजे जी का है फ्रेंड्स। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या हैं? लिटिल साइंटिस्ट, छोटे वैज्ञानिक होते हैं जो दुनिया के बारे में अपनी समझ का सक्रिय निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? अपनी समझ का सक्रिय निर्माण करते हैं। वे ये भी कहते हैं कि सूचना बच्चों के मस्तिष्क में उड़ेली नहीं जा सकती। ठीक है फ्रेंड्स, ठूसी नहीं जा सकती, मतलब उनको ढकेल ढकेल के उनके मस्तिष्क में क्या है, ज्ञान किसी चीज़ को ऐसे डाला नहीं जा सकता। वो खुद समझेंगे तभी उनको सक्रिय होकर तभी उनको आएगा फ्रेंड्स। तो इसका पहला ऑप्शन सही फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 16वें नंबर का। बहुविकल्पीय बुद्धिमत्ता सिद्धांत के अनुसार, बहुविकल्पीय बुद्धिमत्ता सिद्धांत के अनुसार जानवरों, खनिजों तथा पौधों की सभी किस्मों की पहचान करने तथा वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाएगी फ्रेंड्स? ठीक है, बताइए फ्रेंड्स। बहुविकल्पीय सिद्धांत रखने वाले जो फ्रेंड्स जानवरों, खनिजों, पौधों, ठीक है फ्रेंड्स, पहले ध्यान दीजिए किसके बारे में, जानवरों, खनिजों, पौधों किसमें? प्रकृति में आएगी। ठीक है, सभी किस्मों पर पहचान करने के वर्गीकृत करने वाला क्या कहलाएगा? प्राकृतिक बुद्धि वाला कहलाएगा। कि भाषागत, इसमें भाषागत की तो बात ही नहीं हुई फ्रेंड्स, स्थानिक की भी बात नहीं हुई है, तार्किक, गणितीय, कहीं गणित इसमें लगाया गया नहीं। पर फ्रेंड्स पेड़ पौधे प्राकृतिक में आए तो इससे ही पकड़ लीजिएगा कि ये प्राकृतिक बुद्धिमत्ता वाले हैं। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन सही फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन 17वें नंबर। लोगों का बहुभाग औसत है, कुछ अधिक बुद्धिमान है और कुछ बहुत मंद बुद्धि है। यह कथन स्थानिक सिद्धांत पर आधारित है। तो फ्रेंड्स यह बुद्धि का विवरण है कि बुद्धिमत्ता का विकास है। थर्ड ऑप्शन बुद्धिमत्ता तथा लिंग भिन्नता है कि बुद्धिमत्ता तथा प्रजाति भिन्नता है। तो लोगों का बहुभाग औसत है। ठीक है, कैसा बहुभाग? औसत में है। कुछ अधिक बुद्धिमान हैं तो कुछ बहुत मंद बुद्धि हैं। यह कथन यह फ्रेंड्स स्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो बुद्धिमत्ता का विवरण। ठीक है फ्रेंड्स, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 18वें नंबर का। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती हैं। वह डैश से प्रभावित है। ठीक है फ्रेंड्स, एक शिक्षिका है जो अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम सीखने की शैलियों से संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग कर रही हैं। तो वह फ्रेंड्स किससे प्रभावित है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? वह गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से? तीसरा ऑप्शन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से? चौथा ऑप्शन है कोहलबर्ग के नैतिक विकास से। तो फ्रेंड्स वह गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है फ्रेंड्स, किससे? गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार फ्रेंड्स प्रभावित है। ठीक है, किसके सिद्धांत से? गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत से। ये बताइए फ्रेंड्स गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के कितने प्रकार हैं? 7 प्रकार हैं। कितने प्रकार दिए गए हैं? 7। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन जो है फ्रेंड्स सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का फ्रेंड्स। प्रथम बिनेट साइमन परीक्षण संशोधन के साथ 1908 और डैश में दिखाई दिया। तो फ्रेंड्स बताइए साइमन, ठीक है, बिनेट साइमन परीक्षण संशोधन के साथ 1908 और डैश में दिखाई दिए। तो 1911 में, सेकेंड ऑप्शन 1912, थर्ड ऑप्शन में है 1913, फोर्थ ऑप्शन में 1914। तो किस में दिखाई पड़े थे फ्रेंड्स? 1911 में। ठीक है, बीने तथा साइमन विशेष योगदान है प्रथम बुद्धि परीक्षण में। ठीक है, विशेष फ्रेंड्स योगदान है इनका। और बुद्धि मापन की सफलता बीने और साइमन ने किया है 1908 में। ठीक है फ्रेंड्स, किसने किया है बुद्धि मापन सफलता की? तो बीने और साइमन ने 1908 में। बुद्धि परीक्षण के सुधार करने नवीन रूप में प्रस्तुत किया भी है। तो इसका फ्रेंड्स पहला ऑप्शन सही है। कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? आई होप फ्रेंड्स आप सभी को पसंद आया हो। तो जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स डिकेट पर बाय फ्रेंड्स।